साथियों नमस्कार, मैं किशोर कुमार बिडालिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया ए टू जेड ऑनलाइन फॉर्म में। आज का हमारा टॉपिक है जिज्ञासा चैटबॉट। जिज्ञासा चैटबॉट क्या है, इससे कौन कौन जुड़ सकते हैं, इसके क्या क्या लाभ है, इस वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करने जा रहे हैं और कैसे हम इसे इंस्टॉल करें, कैसे हम इसमें रजिस्ट्रेशन करें, सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने अन्य साथियों तक भी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। तो हम बात करें जिज्ञासा, जैसे कि नाम से प्रतीत होता है जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा। अब क्या जानने की इच्छा, अर्थात एक विद्यालय में कौन कौन सी स्कीम चालू है, कौन कौन सी छात्रवृत्तियां हैं, बच्चों से संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं विद्यालय में। तो ये जो भी चीजें हैं विद्यालय से संबंधित, उस सारी चीजों को जानने की जो हमारी इच्छा है वो हमें इस जिज्ञासा चैटबॉट के माध्यम से मिलेगी। अब इस ऐप को जो जिज्ञासा चैटबॉट है इसको कौन यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज करेंगे प्रत्येक अभिभावक और एसएमसी के सदस्य, यानी कि एसएमसी एसएमडीसी आपके यहाँ जो भी समितियां हैं विद्यालय में, उनके जितने भी सदस्य हैं वो सब अपने फोन में इसे इंस्टॉल करके इसका यूज करेंगे। और जो भी अभिभावक है, चाहे आपके बच्चे किसी भी विद्यालय में पढ़ते हों या जैसे आप टीचर हैं मेरी तरह, तो अगर आपके फोन में पहले से ही VSK ऐप है यानी कि स्विफ्ट चैटबॉट अगर आपके फोन में पहले से इंस्टॉल्ड है तो उसी में आपने इसे किस प्रकार से यूज करना है यही सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। साथियों, जिज्ञासा चैटबॉट क्या है, आज इस पर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसको मैं लाइव डेमो के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोन है जिस फ़ोन में अभी तक जिज्ञासा चैटबॉट से संबंधित कुछ भी नहीं है। तो स्टार्टिंग यानी कि जो बिगिनर्स होंगे, पहली बार इस ऐप को यूज़ करेंगे, कैसे जिज्ञासा चैटबॉट को यूज़ करना है, तो शुरू से लेकर के अंत तक हम टीचिंग में सभी टीचर्स के पास आज की डेट पे स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड है। तो जिनके पास स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड है तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, उनके लिए अलग प्रोसेस है, और जिनके फ़ोन में स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड नहीं है उनके लिए क्या प्रोसेस है। तो पहले हम इसी प्रोसेस पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। फिर जिज्ञासा चैटबॉट का उपयोग करने के लिए 3 चरण हैं, ठीक है। पहला चरण क्या है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्ले स्टोर से या इस लिंक के माध्यम से स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करें। आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस लिंक पे क्लिक करके, इस लिंक को भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड होगा। और दूसरा चरण है कि स्विफ्ट चैट ऐप पर पंजीकरण करना, अपना मोबाइल नंबर इत्यादि इसमें एंटर करना है। और तीसरा चरण है ये वाला लिंक। तो इस वाले लिंक वाले चरण पर हम बाद में बात करेंगे जिज्ञासा लिंक के। पहले हम चलते हैं यहाँ पर इस फ़ोन के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हमने इस लिंक को क्लिक कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर में सीधे इस ऐप को डाउनलोड करने का हमारे सामने ऑप्शन आ गया। तो ऐप को आप ढंग से देख लीजिए, स्विफ्ट चैट बाई कन्वीजीनियस करके यहाँ पे ये है, और यहाँ पे इंस्टॉल वाला जो ऑप्शन है हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे ओपन वाले पे हम क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इंग्लिश या हिंदी, आप किसी भी भाषा को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जिसमें आप कंफर्ट महसूस करेंगे तो आप उस भाषा को यहाँ पे, जैसे हमने हिंदी को चूज़ कर दिया है तो आप हिंदी को भी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश को भी, अन्य भाषाओं को भी। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, फिर आगे बढ़ें। अब उसके बाद इस पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। आप जो भी अभिभावक है, आप अगर टीचर हैं तो आपके भी बच्चे होंगे दूसरे विद्यालय में, तो आप उनके अभिभावक हैं, तो इसलिए आप भी यहाँ पर अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा OTP भेजें, तो आप सेंड OTP वाले पे क्लिक करेंगे। अब आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, आप उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देंगे। OTP को एंटर करने के बाद हम कन्फर्म करें पे क्लिक कर देंगे। तो ये है कन्फर्म करें। आप SMC के या SMDC के या PTA के सदस्य होंगे, चाहे अध्यक्ष हैं, चाहे सामान्य सदस्य हैं, कोई भी हो आप, या आपका छात्र जिस भी विद्यालय में पढ़ता है, आप छात्र के पिता होने के नाते आप अभिभावक हैं, तो आप अपना इसमें अपना नाम दर्ज करेंगे। क्लिक करके आगे बढ़े पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद करें प्रोफाइल विवरण अपडेट करें। अब यहाँ पर इंडिया का यहाँ पे आ गया, भारत लिखा आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद राज्य चुनें, ये तो हमारा उत्तराखंड है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने उत्तराखंड को चूज़ कर दिया है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे शहर की, शहर चूज़ करें। उत्तराखंड में कौन सा जनपद है, तो हमारा गढ़वाल यानी कि पौड़ी, पौड़ी में कोटद्वार। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो हम जैसे के से जाएंगे, के कोटद्वार के लिए, तो ये के वाले आगे हैं
यहाँ पे आगे कोड द्वारा, तो हमने कोड द्वारा को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आगे बढ़ें। अब हमने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे हम बस ये प्रोसेस सिंपल सा। अब यहाँ पे आ गया हेलो, मुख्य विशेषताओं को देखने के लिए जल्दी से एक ऐप टूर लें। तो यहाँ पे है शुरू करें पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि ऐप में क्या क्या होना है। फिर यहाँ पे 3 लाइन है, इस पर क्लिक करके आप होम मेन्यू को देख सकते हैं। फिर अगला स्टेप भी करें, सेटिंग्स बदले, गेम्स खेलें या ऐप से लॉग आउट करें, ये सब कुछ हमें यहाँ से मिलेगा। उसके बाद अगला इसमें क्या है, यहाँ पे ये स्कैन करने का एक कैमरा है, स्कैनर है, इससे हम कोई भी चीज़ स्कैन कर सकते करें। बोर्ड से जुड़ने के लिए चैट बोर्ड के QR कोड को स्कैन करें। अगर आपके पास QR कोड है तो आप उस QR कोड को इस पर स्कैन कर सकते हैं, या लिंक है तो लिंक से भी आप उस चैट बोर्ड को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला यानी कि नेक्स्ट, फिर ये 3 डॉट है, इस 3 डॉट का क्या काम है, तो इसमें ऐप भाषा है, पूछे जाने वाले प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं आप, संपर्क करें यानी कि कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐप टूर क्या है इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर ये करें अगला, और फिर यहाँ पे लास्ट में इस प्रकार का दिखा रहे हैं, तो करें सभी बोर्ड देखें और नए बोर्ड खोजें। तो ठीक है, अब ये कह रहा है कि समझ गए, तो यहाँ पर जाकर के हम देख सकते हैं, तो हम करें यहाँ पे समझ गए। तो देखिए, जब सबसे पहली बार हमने यहाँ पर ऐप को डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन अर्थात अपना मोबाइल नंबर एंटर किया, उस पर OTP आई, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास इस प्रकार से आया, यहाँ पे है बोर्ड स्टोर। अब बोर्ड स्टोर हम यहाँ पे क्लिक करें तो कह रहे कि अपनी चैट स्क्रीन में नए बोर्ड्स जोड़ने के लिए बोर्ड स्टोर पर क्लिक करें और बोर्ड्स खोजें। तो ये बोर्ड स्टोर पे हम क्लिक करें तो अभी हमारे पास यहाँ पे बोर्ड्स खोजने का ऑप्शन यहाँ से नहीं आ रहा है। यदि यहाँ पे चैट वाला ऑप्शन है, हम चैट वाले पे क्लिक करेंगे तो चैट वाले पे क्लिक करके भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो 3 लाइन है, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नाम आ रहा है, ठीक है, और डिजिटल क्लास, कॉम्पिटिशन जोन, स्किल कॉर्नर, सेव्ड आइटम, सेटिंग्स इत्यादि, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे लास्ट में लॉग आउट करने का ऑप्शन है। फिर से हम बोर्ड स्टोर पे गए, तो अब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर फिर आ गया कि सुझाए गए बोर्ड्स, वापस बोर्ड्स खोजें, समझ गए। अब देखिए, जब हमने इतने स्टेप किए तो इतने स्टेप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सुझाए गए बोर्ड्स, कुछ बोर्ड्स ही है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो मुख्य वो है, टारगेट है, वो है जिज्ञासा चैट बोर्ड। यहाँ पर है चैट वाले पे अभी हम क्लिक करें, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो शुरू में ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो जिज्ञासा चैटबॉट वो कैसे आएगा, जिज्ञासा लिखा हुआ कैसे आएगा। देखिए, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। तो अभिभावक एक विद्यालय से क्या क्या चीज़ जानना चाहता है, वो सारे जानने की इच्छा यहाँ पर पूरी होगी। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, ये प्रोसेस हो चुका है ऐप डाउनलोड करने का, साथ में इसमें रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस हमारा पूर्ण हो चुका है। अब हमारा कार्य बनता है इसमें जिज्ञासा चैट बोर्ड को कहाँ से लाएं। तो उसके लिए हम वापस जाएंगे उसी लिंक पे, तो जो कि मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप में अभी थोड़ी देर पहले था। अब देखिए, हम इस वाले मैसेज पे थे, तो इस वाले मैसेज पे हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस कर लिया हमने, चरण 1 यानी कि पहला स्टेप क्या किया, प्ले स्टोर से हमने इस लिंक पे क्लिक किया और प्ले स्टोर पे जाकर के हमने स्विफ्ट चैट ऐप को डाउनलोड कर लिया। दूसरा स्टेप इसमें स्विफ्ट चैट ऐप पर पंजीकरण कर दिया, अर्थात अपना मोबाइल नंबर एंटर किया, उस पर OTP आई, OTP डाली और फिर वो रजिस्टर हो गया। उसके बाद अब है उसमें बहुत सारे चैटबॉट हमको नज़र आए, लेकिन ये वीडियो हमारा है जिज्ञासा पर। तो जिज्ञासा के लिए जो चरण तीसरा यानी कि थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में इस लिंक पर क्लिक करके जिज्ञासा का उपयोग करें। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इस पर क्लिक कर सकते हैं। इन तीनों लिंक को मैं वहाँ पे कर दूंगा, तीनों स्टेप को। तो अब हमने इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे हम इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे ऐप में चैट बोर्ड पे ये वाला जिज्ञासा वाला ऑप्शन आ जाएगा। लोड हो रहा है, तो हमने इसको कर देना यहाँ पे ओपन करने के बाद फिर से लोड हो रहा है। अब देखिए, सीधे हमने कुछ नहीं किया, हमने बस उसको लोड होने दिया। लोड होने के बाद ये इस प्रकार से दे रहा है, और ऐसे देने के बाद यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन हमारे पास शुरू करें। तो हम यहाँ पे अब ये आ गया हमारे पास, ये देखिए, जिज्ञासा उत्तराखंड चैट बोर्ड द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढना अब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन अब हमारे पास आ गया। कैसे है, जब हमने उस लिंक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑप्शन है शुरू करें,
ये हमने शुरू कर किया। तो जैसे हमने शुरू किया तो जिज्ञासा उत्तराखंड लिखा हुआ आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे हाई, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाई लिखा हुआ आ गया। अब हम इस वाले पे क्लिक करेंगे तो इससे हमारा मैसेज सेंड हो जाएगा। तो हमने ये कर दिया यहाँ पे सेंड। तो देखिए आप देख सकते हैं जिज्ञासा चैटबॉट में कि ये कह रहा है कि हेलो नमस्कार है कि मैं एसएमसी सदस्यों का चैटबॉट दोस्त हूँ, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आपकी सहायता करूँगा। मुझसे चैट करने के लिए नीचे दी गई भाषाओं में से एक भाषा चुनें। अब हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो हम हिंदी को ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे हिंदी किया, अब हम हिंदी में चैट करेंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे एक और रजिस्ट्रेशन होगा, इसके लिए हम यहाँ आगे बढ़े वाले पे क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहे कृपया अपना पूरा नाम टाइप करें और भेजें। तो हम यहाँ पे अपना पूरा नाम टाइप करके भेज देंगे। टाइप करने के बाद इधर से हमने इसको भेज दिया, ठीक है। तो हमारे नाम जा चुका है। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। अब कह रहे कृपया अपना ज़िला चुनें, यानी कि अपना जनपद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चुनना है हमने अपना। तो यह है एक विकल्प चुनें। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, चूँकि उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिखाएगा। तो हमारा है पौड़ी ज़िला, तो हमने पौड़ी को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अब वो कह रहा है कि कृपया अपना ब्लॉग चुनकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। एक विकल्प चुने पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हमारा जो भी ब्लॉग है, हमारा ब्लॉग है दुगड्डा, हमने यहाँ पे दुगड्डा को क्लिक कर दिया। अब ये कह रहे आप जिस स्कूल से जुड़े हैं क्या आपको उस स्कूल का स्कूल कोड पता है? हाँ, कोड पता है, तो आप इस पर कर देंगे। तो चूँकि मुझे अपने बच्चों के स्कूल का कोड पता नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे नहीं पता। तब देखते हैं क्या कहता है। कह रही ये आपका होम मेन्यू है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प को चुनें। तो अब है अपने प्रश्नों के उत्तर जानें, ठीक है। हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी बदल सकते हैं, नीचे दे रहा है रजिस्ट्रेशन बदले को, और यहाँ पे अपने प्रश्नों के उत्तर जाने। तो हमने ये कर दिया माना। अब ये कह रहा है कि अपने प्रश्नों का विकल्प एक श्रेणी चुने। तो हमने यहाँ पे एक विकल्प चुना है कि पीएम पोषण। पीएम पोषण क्या है, तो हम इसे क्लिक करेंगे, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। स्थापना सेवाएं क्या है, हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। सेवाएं 3 प्रारंभिक शिक्षा क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। मतलब जिस भी चीज़ पे हमने क्लिक करना है उसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलेगी। फिलहाल हम यहाँ पे चलते छात्रवृत्ति वाले ऑप्शन पे। तो जैसे हमने छात्रवृत्ति वाले ऑप्शन में किया, तो अब ये कह रहा है कि आप इतने प्रकार की छात्रवृत्ति आपके बच्चों को मिल सकती है, या सरकार द्वारा इतने प्रकार की छात्रवृत्तियाँ आयोजित की जाती है परीक्षा के माध्यम से। तो आप इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे इनमें से कोई नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया नीचे दिए प्रश्नों में से अपना एक प्रश्न चुने। तो यहाँ पे प्रश्न है कि इनकी अर्हताएँ एवं वितरण का क्या मानक है। तो हमने इस पर क्लिक कर देना है, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो अब ये देखिए इसने इसके बारे में जानकारी दी है कि चुने हुए प्रश्न के साथ उसका उत्तर नीचे दिया गया है कि इनकी अर्हताएं एवं वितरण का क्या मानक है। तो यहाँ पे उसका उत्तर आ गया है कि SCERT उत्तराखंड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा जो छात्र कक्षा 8 से उत्तीर्ण होकर कक्षा 9 में प्रवेश करेंगे में सम्मिलित छात्र छात्राओं के घोषित परिणाम के आधार पर डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति के उपरांत प्रति विकास खंड से 5 छात्र छात्राओं को, यानी कि 90 ब्लॉक में 95 ब्लॉक हैं वैसे तो यहाँ पे 5 छात्र छात्राओं को 90 गुणा के 5 475 का चयनोपरांत इनका चयन होगा। उसके बाद छात्रवृत्ति देय होगी, ठीक है। कितनी? 1000 रुपये प्रति माह 10 माह तक, यानी कि 10 महीने तक 1000 रुपये छात्रवृत्ति देय होगी। और कक्षा 9 से 12 हेतु 4 वर्षों तक, तो यानी कि 10 महीने के 10,000, तो इस प्रकार से 40,000 आपको मिल सकते हैं 4 सालों में। तो ये प्रोसेस है। तो आप जो भी आपके मन में सवाल है तो आप ऐसे ही जाएं, फिर यहाँ नीचे उत्तर को रेट कर, अगर आपको उत्तर पसंद आ रहा तो 1 2 3 जो भी स्टार है उसको दे दें, ठीक है। कि अत्यधिक संतुष्ट है तो हमने कर दिया यहाँ पे संतुष्ट है, ठीक है। अब ये कह रहा है अपने प्रश्न के उत्तर जाने। फिर हम यहाँ पे दोबारा जा करके अपने प्रश्न के कि अब पहले अपने प्रश्न की श्रेणी चुने, फिर से हमने यहाँ पे जाना है। तो अभी छात्रवृत्ति वाला था, दूसरी छात्रवृत्ति जानना चाहते हो तो आप फिर से इसे क्लिक कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप जो भी चीज़ जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक। तो दिए गए विकल्पों में से अपने प्रश्न का टॉपिक चुने, ठीक। तो आप फिर अब यह है पीएम पोषण से रिलेटेड कि मिड डे मील मेन्यू क्या क्या है, उसमें क्या क्या खाना पकता है, क्या क्या बनता है। तो मिड डे मील का मेन्यू क्या है, हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो अब ये बता रहे हैं कि मेन्यू में दाल चावल एवं सब्जी देना निर्धारित किया गया है। साथ ही विद्यालय द्वारा स्थानीय व्यंजन भी बच्चों को परोसे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तमाम तरह की चीज़ें जान सकते हैं। और एक चीज़ और है, यदि मान लिया जाए आपका कोई नया प्रश्न है,
ठीक है। अगर आपका कोई नया प्रश्न है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने प्रश्न को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करने का भी मौका नहीं आ रहा है, तो ये कह रहा है कि प्रश्नों पर वापस जाएं। तो हमने कह दिया यहाँ पे कि इनमें से कोई नहीं, यदि हमारे मन का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे जाएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि प्रतिक्रिया प्रदान करें, फिर होम मेन्यू पे जाएं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन बदलना है इसी फ़ोन पे किसी दूसरे का रजिस्टर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो कृपया अपना पूरा नाम टाइप करें। दूसरा अभिभावक इस पर अपना नाम टाइप कर सकता है, अपने बारे में विकल्प अपना जो है या अपनी डिटेल इसमें भर के अपने नाम से, तब यहाँ पे जो नाम है यहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसका मेन उद्देश्य है कि जो अभिभावक है, अभिभावक जिज्ञासा जिसका मतलब ये है कि जानने की इच्छा, तो उनकी जो भी जानने की इच्छा है विद्यालय से संबंधित, वो सारे प्रश्नों के जवाब उनको इसमें मिलेंगे। और यदि यहाँ पर कोई प्रश्न उनको नहीं मिलता है उनका मन माफिक, तो उस प्रश्न को स्वयं टाइप करके भी भेज सकते हैं, आगे उस प्रश्न को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो चैट है, अब देखिए हम चैट वाले पे गए, तो जैसे हम चैट पे गए तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। कौन सा? जिज्ञासा उत्तराखंड करके। समझ गए? ये जिज्ञासा उत्तराखंड ऑप्शन अब कैसे आया हमारे पास? उस वाले लिंक से जो हम अभी व्हाट्सएप से हमने लिंक पे क्लिक किया, उसके बाद ये अब ये परमानेंट हमारे फ़ोन पे रहेगा ये लिंक। और जब भी हमें कुछ भी जानने की इच्छा होगी किसी भी समय, सुबह शाम रात दिन, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये फिर से कह रहा है कि कृपया अपना पूरा नाम, क्योंकि हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला कर दिया था ना बदले, तो यहाँ पे हम दोबारा से यहाँ पे अपना नाम वगैरह भरेंगे। हर दिन भरने की आवश्यकता नहीं है, अगर जिसको चेंज करना तो फिर वही प्रोसेस करना, वही प्रश्न वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे 4 डॉट को बोलते हैं होम मेन्यू। ठीक है, तो इसमें हम होम मेन्यू में जा सकते हैं। किस पे? यहाँ पे जो 4 डॉट है ये वाले। ठीक है, इन पे क्लिक करके ये होम मेन्यू पे जा सकते हैं, एडिट रजिस्ट्रेशन पे, और चेंज मीडियम माने आप अपनी भाषा को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो थी उन अभिभावकों के लिए कि जिनके फ़ोन में जिज्ञासा यानी कि स्विफ्ट चैट ऐप नहीं है और जिज्ञासा उत्तराखंड वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब बात करते हैं हम उनकी कि जिनके फ़ोन पे ये ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। अब ये मेरा दूसरा फ़ोन है, एज अ टीचर जो है यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये स्विफ्ट चैट का ऐप है। हालांकि मैंने 2 ये डुप्लीकेट कर रखा है, एक यहाँ पे ओरिजिनल है। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल वाले पे जाएंगे। तो जो भी टीचर है, तो जब भी आप स्विफ्ट चैट ऐप को देखते होंगे, आपके पास इंस्टॉल होगा, तो आपके पास आता होगा ऑप्शन मेरी उपस्थिति उत्तराखंड। ठीक है, आपके पास क्या ऑप्शन आता है? मेरी उपस्थिति उत्तराखंड। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन है नीचे, बोर्ड स्टोर। ठीक है, जब आप शुरू में आते होंगे तो आपके पास इस प्रकार से बहुत सारे बोर्ड स्टोर देखने को मिलेंगे। और फिर बात आती है चैट। जब आप ये चैट वाले पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एकदम ब्लैंक रहता होगा, ऐसी वाइट जैसे ये है। ठीक है, लेकिन ये मेरी उपस्थिति उत्तराखंड वाला ऑप्शन कहाँ से आया? ये भी वैसी लिंक पे क्लिक करके आता है। अब यहाँ पे हमारे पास जिज्ञासा वाला ऑप्शन नहीं है। तो अब जिनके पास स्विफ्ट चैट ऐप पहले से डाउनलोडेड है उनके पास यहाँ पे मेरी उपस्थिति वाला ऑप्शन तो दिखा रहा है, लेकिन उनके पास जिज्ञासा उत्तराखंड वाला ऑप्शन नहीं है। तो इनको भी सेम वही प्रोसेस करना है, क्योंकि ऐप तो डाउनलोडेड है। इनको भी उसी मैसेज पे जाना है, उसी लिंक पे जा करके इन्होंने क्लिक करना है। हालांकि मेरे पास व्हाट्सएप में है, मैं इस लिंक को आपको अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये मैसेज है, ये मैसेज यहाँ पर ये प्ले स्टोर वाला काम हमारा हो चुका है ऑलरेडी, पहले से डाउनलोड हो चुका है स्विफ्ट चैट ऐप। दूसरा है इसमें पंजीकरण भी हमारा हो चुका है। तीसरा ऑप्शन है इसमें जिज्ञासा वाला। तो अब हम इसमें जिज्ञासा वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। तो मेन होता है ये लिंक। जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अब देखना मेरे फ़ोन में जहां अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेरी उपस्थिति उत्तराखंड का ऑप्शन दे रहा था, अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा जिज्ञासा उत्तराखंड का। अब देखो ये कह रहा है कि ऐप, तो इस वाले ऐप पे हम खोलेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जिज्ञासा उत्तराखंड चैटबॉट द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढना अब आसान होगा। यहाँ पे नीचे है शुरू करें, हम शुरू करें पे क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि हाय को सेंड करो, तो हमने यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। अब यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि मैं एसएमसी सदस्यों का चैटबॉट दोस्त हूँ, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आपकी सहायता करूँगा। मुझसे चैट करने के लिए नीचे दी गई भाषाओं में से कोई एक भाषा चुने। तो हमने हिंदी को फिर से चूज़ कर दिया है। फिर ये कह रहा है आगे बढ़ें, हम आगे बढ़े, कृपया अपना पूरा नाम टाइप करें। तो मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दूँगा। अब मैंने इस वाले ऐप में भी अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दिया है, पूरा नाम। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा सेंड। फिर से ये कह रहा है कि कृपया अपना ज़िला चुने,
इसमें भी हमने सेम वही प्रोसेस करनी है और यहाँ पे हमने चूज़ कर दिया है पौड़ी। फिर कह रहा है एक विकल्प चुने, हमने यहाँ पे अपना ब्लॉक चूज़ कर दिया है दुगड्डा। फिर कह रहे स्कूल कोड पता है, आप जिस स्कूल से जुड़े हैं क्या आपको उस स्कूल का कोड पता है? तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपने विद्यालय का कोड एंटर कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे ये वो पूछता है कि जिस विद्यालय से आप जुड़े, माने आप एसएमसी के सदस्य हैं, जिस विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ रहे उस विद्यालय का कोड एंटर करना, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए अपने विद्यालय का कोड एंटर कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पता है। आप स्कूल कोड भी डाल सकते हो, अगर नहीं भी डालेंगे, आप लिख देंगे मुझे पता नहीं है, तो तब ये काम करेगा। तब यही प्रोसेस होगा कि अपने प्रश्नों के उत्तर जाने। फिर से आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और एक विकल्प चुनें जिससे संबंधित भी आपको जानकारी चाहिए। जैसे इसमें नवीन छात्रवृत्ति पे अब हम क्लिक कर देंगे। अब इसमें मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति जो इसी वर्ष शुरू हुई थी जूनियर स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, तो आप इनकी जानकारी भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। हमने इस पर क्लिक कर दिया है तो इसके बारे में ये बताएगा कि इनकी अर्हताएं एवं वितरण का क्या मानक है। इसके विषय में आपको देखिए ये डिटेल यहाँ पे बता रहा है कि इनकी अर्हताएं कि शासनादेश संख्या ये दिखा रहा है, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 3 देहरादून दिनांक 28 जून 2023 के द्वारा स्वीकृत यह छात्रवृत्ति विकासखंड स्तर पर कक्षा 5 से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के मध्य प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर कुल प्रतिभागी छात्रों में से 10% श्रेष्ठता वाले, यानी कि 10% छात्रों की मेरिट बनेगी। जैसे 200 बच्चों ने अगर प्रतिभाग किया है एक ब्लॉक में, तो उनमें से 20 बच्चों को चुना जाएगा टॉप के, ये मतलब है 10%, ठीक है, वाले छात्र छात्राओं को प्रदान की जाएगी। जिस हेतु छात्रवृत्ति की दर निम्नवत होगी। कक्षा 6 में 600 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक मिलेंगे। जब वही छात्र कक्षा 7 में चले जाएंगे तो उनको यहाँ पे रिन्यू होगी, तो उनको 700 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1 वर्ष तक मिलेगी। फिर वही छात्र जब 8th में चले जाएंगे तो वही छात्रवृत्ति रिन्यू होकर के 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हो। इतनी बढ़िया चीज़ है जिज्ञासा चैटबॉट, जिज्ञासा ऐप। तो आशा है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अब देखिए मेरे इसमें चैटबॉट में यहाँ पे अभी ये 2 चीज़ दिखाई देगा, ये देखो आगे ना दोनों चीज़ें। पहले इसमें ऑप्शन था मेरी उपस्थिति उत्तराखंड, जिससे हम छात्र एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करते हैं, और दूसरा ऑप्शन आ गया इसमें जिज्ञासा उत्तराखंड, ठीक है। तो ये अभी आया, कैसे आया? उस लिंक के माध्यम से आ गया ये जिज्ञासा उत्तराखंड। तो अब से अगर हमें कोई जिज्ञासा होगी, हमारे मन में जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, तो हम यहाँ पर जा कर के किसी भी चीज़ के विषय में यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमें जानकारी प्राप्त नहीं करनी है तो फिर हम इसे बैक करके वापस चले जाएंगे। वापस जाके मेरी उपस्थिति में, तो दिन में एक ही बार हमने उपस्थिति दर्ज करनी है। तो आशा है अब क्लियर हो गया होगा। यदि आपके फ़ोन पे ये पहले से डाउनलोडेड है तो आपने भी उसी लिंक पे क्लिक करके इस ऑप्शन को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करना है, यानी कि ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम अपने फ़ोन पे इसे ऐप को डाउनलोड करेंगे तब भी आपके फ़ोन पे ही आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 फ़ोनों का सहारा लेकर के इस वीडियो को बनाया ताकि आपकी समझ में आसानी से आ सके। और यदि इसके बावजूद भी आपके मन में कोई शंका रह जाती है, कोई डाउट रह जाते हैं, तो आप इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।